हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगन यानी मैटिक कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके प्राइस का बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिलेगी और उस बॉटम को टच करने के बाद क्या वापस से हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मिलेगी तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने मैटिक में एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप मैटिक में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो मैटिक के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था 0.71। जब मैंने कहा था कि अभी इससे भी ज्यादा आपको इसमें डंपिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम और मार्केट कैप दोनों डाउन में था और रैंकिंग की भी बात करें तो 17th पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन में जा चुका है, जो कि $0.71 तक चला गया है। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो 4.40% से ये डाउन ट्रेड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी, और मार्केट कैप और वॉल्यूम स्टिल डाउन में है। रैंकिंग इसकी शिफ्ट हो गई है और 17 से ये 18 पोजीशन पे आ चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 9,899 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 10,000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे मैटिक का मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो $0.71 तक लो गया है। हाई की बात करें तो 0.74 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 2 साल पहले जब इसने हिट किया था 2.92 के टारगेट को। अगर बात कर लें हम इसके ऑल टाइम लो की तो 2019 में था, 5 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन में था 0.0030 तक, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें इसके प्राइस में देखने को नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि मैटिक में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.50 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैटिक में एंट्री की है तो इसके प्राइस के डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाने के बावजूद भी आप काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है वो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और इसकी ज्वाइनिंग की बात करें तो 2017 से ये मार्केट में है। तो कॉइन काफी पुराना है मार्केट में, एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। बहुत जल्द आपको सडनली इसमें पंपिंग या डंपिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हो तो ये ऑलवेज आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो अगर बात कर ले इसकी कम्युनिटी की तो आप देखोगे 2 मिलियन की कम्युनिटी है इसकी ट्विटर हैंडल पे। अकाउंट की अपडेट्स की बात करें तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है मैटिक की, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन की है कि ये Web3 ब्लॉकचेन प्लस जेट के टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगी इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके डिमांड के साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो पीछे से जितनी सप्लाई आनी थी वो आ चुकी है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है।
उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कंटिन्यू इसका प्राइस डाउन में ही गया है और इसके हायर एंड लोअर लेवल को भी हमने देख लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे जब मैंने आपकी इसमें एंट्री करवाई थी तो 0.50 पे करवाई थी और उसके बाद से इसने 1.50 के टारगेट को भी हिट किया था जब हमने जाके यहाँ पे हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है और रेस्ट ऑफ को स्टिल होल्ड करके रखा है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि ये मिनिमम हमें $2 का टारगेट भी दे सकता है। और ये चीजें आपको इसमें मिल भी सकती थी अगर बीटीसी का प्राइस डंप नहीं कर जाता या जो वर्ल्ड वॉर 3 का न्यूज इसको इफेक्ट ना कर देता, तो उसकी वजह से मार्केट अगेन डंपिंग में चली गई है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2024 में ही आपको वापिस से बुल रन देखने को मिलेगी और जैसे ही बीटीसी पंप करेगा वो 70K को क्रॉस करेगा, उस सिचुएशन में जाके मैटिक से भी एक्सपेक्टेड है कि ये $2 तक तो हिट करेगा ही। लेकिन अगर 2024 में बुल रन देखने को मिलती है आपको मैटिक में तो एक्सपेक्टेड है कि ये $3 to $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो आप पहले भी प्रॉफिट में थे, अभी भी प्रॉफिट में है। लेकिन अगर किसी ने इसमें एंट्री की है $1 के अराउंड तो उसको इसकी डंपिंग को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें क्योंकि इन द एंड मैटिक में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और मिनिमम ये $2 के टारगेट को हिट कर सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉस बुक ना करें, पैनिक ना हो, अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अब अगर कोई न्यू एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि अभी आप देखोगे इसका वॉल्यूम स्टिल डाउन ट्रेड में है, तो अभी और ज्यादा आपको मैटिक में डंपिंग देखने को मिलेगी। जब हो सकता है ये 0.70 तक तो जाएगा ही, उससे भी डाउन जा सकता है, 0.65 तक का भी आपको इसमें पॉइंट मिल सकता है। और अगर 0.60 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। आप उस पॉइंट पे जाके भी मैटिक में एंट्री कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना अपकमिंग इसी के $2 के टारगेट को अचीव करने के लिए। और ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ कि आपको इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, इसमें ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं लगेगा। हो सकता है 2024 के एंड तक ही आपको इसमें ये चीजें देखने को मिले और जो मैटिक है वो आपको 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आपको मैटिक में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट में पुराना है और एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, अच्छी खासी इसकी कम्युनिटी है। तो आपको मैटिक में एंट्री करने में और इसको होल्ड करके रखने के लिए किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा लेकिन इन द एंड ये आपको मिनिमम 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, STX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से KuCoin और बाइनेंस बैक आ गए हैं इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप अगर इंडिया में रहकर ट्रेडिंग करते हो तो इन दोनों एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे बायबिट, अपबिट या गेट.io जैसे भी एक्सचेंजेस हैं इसके। तो मैटिक के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है और यहाँ पे 200 प्लस आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो मैटिक के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मैटिक के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि इसका जो बॉटम है वो 0.60 तक भी जा सकता है लास्ट। तो आप उस पॉइंट पे भी जाके इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग इसके $2 के टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।